हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वी आर अगेन बैक विद अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ चैप्टर 3. दिस इज चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट. दिस इज एक्सरसाइज 3.2 बच्चों. अब देखो होता क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक तरह से पूरा एक नया ही पैटर्न शुरू हो जाएगा क्लास 9th में, और क्लास 10th में तो बहुत ही बढ़िया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है. बच्चों, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक समझा दूं, और वो बेसिक्स ही क्वेश्चन नंबर 1 में है, राइट. देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में है, आपको फर्स्ट पार्ट बताना है हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन क्या होती है कार्टेशियन प्लेन में. अब बच्चों समझते हैं अपन वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और कार्टेशियन प्लेन होता क्या है. बच्चों, दिस लाइन, जब भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ शीट पर एक स्लीपिंग लाइन बनाते हो ना, दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल लाइन. बच्चों, उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस. व्हाट डू वी कॉल एक्स एक्सिस. तो बच्चों, पहले का पहला पार्ट, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस मेरे प्यारे बच्चों. ठीक है, आपका पहला पार्ट तो खत्म हो गया कि सर द हॉरिजॉन्टल लाइन इन कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस. बच्चों, वर्टिकल लाइन, अरे भाई वर्टिकल लाइन भी तो बनानी पड़ेगी. वर्टिकल लाइन होती है द स्टैंडिंग लाइन. बच्चों, इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस. व्हाट डू वी कॉल बच्चों, हम इसको बोलते हैं वाई एक्सिस. बच्चों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बेसिकली, देखो सेकंड पार्ट पढ़ो. देखो, फर्स्ट तो हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ कार्टेशियन प्लेन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन ऑफ कार्टेशियन प्लेन. बच्चों, आंसर क्या है वाई एक्सिस. अब बच्चों गौर से ये देखना है हमें सेकंड वाला, नेम ऑफ ईच पार्ट फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस. इन लाइंस से 4 हिस्से बनते हैं, 4 पोर्शंस बनते हैं. देखो, एक पोर्शन ये हो गया बच्चों, दिस इज सेकंड पोर्शन, दिस इज थर्ड पोर्शन एंड दिस इज फोर्थ पोर्शन. इनका नाम क्या होता है? दे आर आस्किंग अस व्हाट इज द नेम ऑफ दीज पोर्शंस. योर आंसर इज बच्चों, इस सेकेंड पार्ट का आंसर होगा आपका क्वाड्रेंट. क्या आंसर होगा बच्चों? क्वाड्रेंट. वी विल कॉल दीज एज क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4. लेट मी जस्ट राइट द नेम्स. क्वाड्रेंट, QUADRANT. क्वाड्रेंट होते हैं बच्चों, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं. जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन पता क्या होता है? जिस पेपर पे आप पूरा काम कर रहे हो ना, ग्राफ शीट, दैट इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्लेन. अब आपने एक्स एक्सिस बनाई, आपने वाई एक्सिस बनाई, तो बच्चों ये 4 क्वाड्रेंट उसमें बन जाते हैं. ठीक है, इनका नेचर भी होता है, वी विल डिस्कस देम लेटर, उनको बाद में डिस्कस करेंगे. अब बच्चों ध्यान रखो कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, सो दिस पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस जो कि राइट हैंड साइड होता है बच्चों, इस पॉजिटिव, इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं. वहीं इस एक्स एक्सिस का ये पोर्शन बच्चों, ये वाला पोर्शन इज एक्स डैश, और ये एक्स डैश का मतलब होता है बच्चों ये नेगेटिव पोर्शन है. दिस इज नेगेटिव. बच्चों, y का जो अपर पोर्शन होता है ना, y एक्सिस का अपर पोर्शन, इट इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पोर्शन होता है. और y का जो लोअर पोर्शन होता है, ये वाला बेटा निचला हिस्सा, ये दिस वन बच्चों, इसको y डैश बोलते हैं, और y डैश होता है मेरे प्यारे बच्चों नेगेटिव. गेटिंग माय पॉइंट? 4 हिस्सों में बट जाता है, उनका नाम क्या है बच्चों? क्वाड्रेंट. सेकेंड वाले पार्ट का आंसर है क्वाड्रेंट. फर्स्ट का फर्स्ट इज horizontal line x axis, vertical line y axis is your answer. Second, name of each part, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, ये चारों क्या होते हैं? quadrants. We call them as quadrants. And बच्चों थर्ड वाला, name of the point where these lines intersect. भाई ये 2 लाइन किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है बच्चों? आप कहोगे सर ये दिस पॉइंट. और बच्चों इस पॉइंट का एक स्पेशल नाम है. व्हाट इज द स्पेशल नेम मेरे प्यारे बच्चों? स्पेशल नाम इसका होता है ओरिजिन. व्हाट डू वी कॉल? ओरिजिन. बच्चों इसका आंसर होगा ओरिजिन. हम इसका आंसर बोलेंगे ORIGIN. ओरिजिन आंसर है बच्चों इसका. ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट्स एट अ पॉइंट O
इसको O पॉइंट से डिनोट किया जाता है एंड वी कॉल इट एज ओरिजिन। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट का फर्स्ट आंसर बच्चों हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब है स्लीपिंग लाइन एक्स एक्सिस, और उस एक्स एक्सिस में ये राइट वाला पोर्शन पॉजिटिव होता है, लेफ्ट वाला पोर्शन नेगेटिव होता। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल यानी स्टैंडिंग लाइन मेरे प्यारे बच्चों वाई एक्सिस होती है, उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। वाई एक्सिस का अपर पोर्शन इज पॉजिटिव, लोअर पोर्शन इज नेगेटिव। नेम ऑफ द ईच पोर्शन या ईच पार्ट फॉर्म बाय दीज लाइंस, इन लाइंस की हेल्प से जो चार हिस्से बनते हैं ईच पार्ट, उनका क्या नाम है बच्चों? नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी उनको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। बच्चों व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन इंटरसेक्ट? ये दो लाइंस कहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं बच्चों? उसका आंसर है ओरिजिन O। व्हाट डू वी कॉल बच्चों? ओरिजिन O। लेट अस मूव ऑन टू पार्ट नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ग्राफ है वो ऑलरेडी मैंने कोशिश की है क्लियर बनाने की। आई होप सही है, क्लियर है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इसमें, पार्ट्स बहुत सारे हैं। वी विल डिस्कस देम वन बाय वन, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप बुक्स ओपन कर लो एंड ओपन अप पेज नंबर 60 इन योर एनसीईआरटी बुक्स। चलो अब हम शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है। देखो ये आपको ग्राफ बनाकर दिया, अब इससे क्वेश्चंस क्या पुट ऑन करते हैं वो अपन समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। मेरे प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाते हैं ये समझते हैं। बी और सी दोनों के निकालना है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 बच्चों लिख लेता हूं मैं, कोऑर्डिनेट्स। पहले तो हम कोऑर्डिनेट समझेंगे होते क्या है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी मेरे प्यारे बच्चों। फिर मुझे निकालना है सेकंड पार्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। चलो कई बच्चों को आता होगा, वेरी गुड। जिसको नहीं आता समझो बेटा, बहुत इजीली समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। बच्चों एक बात बताओ, ABCD पढ़ते हैं तो पहले x आता कि पहले y आता? आप कहोगे सर ABCD EFG HIJ KL MN OP Q R S T U V W X Y Z है ना, X Y पहले x आता है बच्चों। कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली कोऑर्डिनेट दो चीजों का ग्रुप होता है। कोऑर्डिनेट इज द ग्रुप ऑफ x, y। याद रखना x पहले लिखते हो आप, दिस इज फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट का फॉर्म है बच्चों, ठीक है, फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट। अब बच्चों इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको। पहले हम चलते हैं कोऑर्डिनेट को पता कैसे लगाया जाता है, उसका नाम, उसका नंबर कैसे पता लगाया जाता है। बी बच्चों, बी कहां है? बी यहां है बच्चों। अब बी पे देखो बच्चों, आपको पहले बी का एक्स एड्रेस पता करना है यार। बी देखो एक्स एक्सिस ये है बच्चों, बी एक्स पे कहां टकरा रही है बच्चों? -5। बी वाई पे कहां जा रही है? 2। तो बच्चों 2, -5 या -5, 2, 2, -5 या -5, 2। बहुत आसान बच्चों। मैंने क्या बोला? आपको पहले एक्स एक्सिस का एड्रेस पता लगाना पड़ेगा। बी का एक्स एक्सिस का एड्रेस है -5, वाई का 2। बच्चों आंसर इज -5, 2। एक्स वाला एड्रेस हम पहले लिखते हैं, तो बच्चों आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा -5, 2 मेरे प्यारे बच्चों। दिस इज बी। ये अपना बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए, राइट। ये अपने बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए बच्चों। सी पे चलते हैं बच्चों। सी ये है, देखो सी के कोऑर्डिनेट्स बच्चों आप देखना, सी वाई पे 5 पे टकरा रही है, -5 पे, और सी पे इट इज गोइंग एट 5, एक्स एक्सिस पर इट इज गोइंग एट 5। अब -5, 5 या 5, -5 क्या होगा भाई? पहले बच्चों पहले हम देखेंगे सी एक्स पे कितने नंबर पे क्रॉस कर रही है। एक्स एक्सिस पे ये 5 पे जा रही है, तो हम 5, -5 बोलेंगे, राइट। हम बोलेंगे 5, -5, क्योंकि बच्चों तरीका यही है, यू हैव टू नंबर एक्स एक्सिस फर्स्ट। आपको एक्स एक्सिस का पहले बताना पड़ेगा। लेट अस मूव ऑन टू बच्चों पार्ट नंबर सी, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। ठीक है भाई, अब आपको थर्ड पार्ट दे दिया गया है -3, -5। बच्चों -3 किस पे देखना है? एक्स एक्सिस पे। देखो -3 एक्स एक्सिस पे कहां? ये है सर, -3 ये है। -5
-5 y एक्सिस पर बच्चों ये है, देखो गौर से देखना बच्चों, -3 यहां है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे -5 यहां है। बच्चों कहां मिल रहे हैं ये लोग, देखो ये दोनों कहां मिल रहे हैं, दे आर मीटिंग एट -3 -5 आर मीटिंग एट E, -3 ऑन x एक्सिस, -5 दूसरी जगह रखा है y एक्सिस पर देखेंगे और देखो दोनों कहां मीट कर रहे हैं। और आंसर इज बच्चों E, आपका आंसर होगा सर दीज आर द पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट E। समझ में आ रहा है ना, दीज आर द पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट E। मेरे प्यारे बच्चों अब समझ लेते हैं अपन फोर्थ पार्ट, 2, -4। मेरे प्यारे बच्चों 2, -4 बताना है यार। देखो 2, -4 का क्या नाम है, चलो बताते हैं बच्चों। x एक्सिस पे 2 देख बेटा, 2 यहां है, y एक्सिस पे -4 देख बेटा, -4 यहां है, y एक्सिस पे -4 यहां है। 2 और -4, 2 और -4 कहां मिल रहे हैं बच्चों, 2 और -4 आर मीटिंग एट G, 2 -4 आर मीटिंग एट G मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका आंसर हो गया G। क्या बोलोगे भाई, सर ये G के पॉइंट्स हैं, दे आर ऑफ G। समझ में आ गया। चलो भाई फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ इज द एप्सिका ऑफ पॉइंट D। बच्चों एप्सिस का भी पढ़ते हैं, एप्सिका भी पढ़ते हैं। देखो मैंने आपसे बोला था x और y के पर्टिकुलर नाम भी होते हैं। अब मैं बोलूं x एक्सिस पे पॉइंट बताओ तो आप बता सकते हो। अब मैं बोलूं बेटा एप्सिस का बताओ, इसका एप्सिका बताओ क्या होता है। तो बच्चों x एक्सिस के हिस्से को, x एक्सिस पे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एप्सिका। ABS, इसकी स्पेलिंग भी बहुत टफ होती है, CISS, एप्सिसा भी बोलते हैं, एप्सिका भी बोलते हैं, मैं तो एप्सिका बोलता हूं, ठीक है। और बच्चों y एक्सिस को, वो y एक्सिस वाले पॉइंट्स को बोलते हैं ऑर्डिनेट, हम इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आपसे पूछा जाए यार कोऑर्डिनेट किन किन चीजों से मिलके बना है, तो आप बोल सकते हो x एक्सिस एंड y एक्सिस। लेकिन आपसे पूछा जाए नहीं यार एक स्पेशल नाम बताओ, x एक्सिस पे जो पॉइंट्स होते हैं उनके स्पेशल नेम क्या है, तो आप बोलोगे अच्छा यू आर टॉकिंग अबाउट एप्सिका, आप एप्सिका की बात कर रहे हैं। y एक्सिस वाले पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। और दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, दोनों को मिला के बच्चों बोला जाता है कोऑर्डिनेट, राइट। दोनों को मिला के बोला जाता है कोऑर्डिनेट। अब अपन चलते हैं पार्ट नंबर 5 पे मेरे प्यारे बच्चों। चलो 5th पार्ट है बच्चों द एप्सिका ऑफ पॉइंट D। चलो D पॉइंट देखा जाए पहले। D ये है बच्चों, D का एप्सिका मतलब D का x एक्सिस देखो बस, D का x एक्सिस, D का x एक्सिस है 6 बच्चों, D का x एक्सिस है 6 बच्चों, D का y एक्सिस है 2। मुझे 2 से मतलब ही नहीं है, मुझसे पूछा गया एप्सिका ऑफ D मेरे प्यारे बच्चों। एप्सिका, इसकी स्पेलिंग बहुत इशू करती है, एप्सिका ऑफ D। और बच्चों D का एप्सिका क्या होगा, D का x क्या है, D का x पोर्शन इज 6 मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर होगा 6, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही हैं चीजें। चलो स्लो चल रहा हूं बेटा, बहुत स्लो चल रहा हूं। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H मेरे प्यारे बच्चों, H का y पोर्शन, ऑर्डिनेट का मतलब क्या है, y पोर्शन। H देखो भैया H कहां है, H कहां, ये है H का y पोर्शन बच्चों, H का y वाली एक्सिस पे H जा रहा है -3 पे। गेटिंग माय पॉइंट। आप क्या बोलोगे, ऑर्डिनेट ऑफ H इज कितना है बच्चों, H का ऑर्डिनेट इज -3। आपने लिख देना है -3 सर। अच्छा इतना कॉपी कर लो पॉज करके, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। आई एम इरेजिंग दैट पोर्शन बच्चों। अब नेक्स्ट इज बच्चों कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L। यार L कहां है पहले ढूंढो, कोऑर्डिनेट मतलब x, y दोनों ही बताना है बच्चों अपन को, ठीक है। L ढूंढते हैं बच्चों। चलो L कहां है, L कहां है सर, ये है L बच्चों। L लाइज ऑन y एक्सिस, पहले मैं लिख दूं, L लाइज ऑन y एक्सिस। और एक जादू बच्चों, एक जादू है, क्या जादू है,
सर जादू ये है कि अगर कोई पॉइंट कोऑर्डिनेट, सुनो मेरी बात सुनो, अगर कोई पॉइंट क्वाड्रेंट में नहीं आता है, क्वाड्रेंट का मतलब है इन हिस्सों में नहीं आता है, दिस इज क्वाड्रेंट, दिस इज क्वाड्रेंट, दिस इज क्वाड्रेंट, और वो किसी एक्सिस पर आ जाए, जैसे L लाइज ऑन वाई एक्सिस, अगर ये वाई एक्सिस पे है तो इसका अपोजिट यानी x 0 हो जाएगा। मेरी बात सुनो, अगर L वाई एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे बच्चों 5 पे है, 5 वाई एक्सिस पे 5 पे है मेरे प्यारे बच्चों, तो वाई एक्सिस अगर 5 पे है तो बच्चों आप यहां 5 लिखोगे ना, यहां 5 लिखोगे, वाई एक्सिस वाला पोर्शन 5, बच्चों x 0 हो जाएगा। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे होगा तो x उसका 0 हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? L लाइज ऑन y एक्सिस, तो बच्चों उसका x विल बी इक्वल टू 0। काइंडली नोटिस इट, इसको नोट कर लो, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों 8th पे। अगर कोई पॉइंट बच्चों एक्सिस पर आता है, मैंने क्या बोला, अगर कोई पॉइंट एक्सिस पर आता है, अगर y एक्सिस पर आ रहा है तो उसका x 0 होगा, अगर x एक्सिस पर है कोई पॉइंट तो उसका y 0 होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलो बच्चों अब 8th वाला अपना जो था वो था m के कोऑर्डिनेट पता करो बच्चों, वैसे इसका आंसर ये है, ठीक है, ये भी लिख लो, अच्छी बात है बच्चों। m जो है गौर से देखो, m भी एक्सिस पर है यार, देखो m इज ऑल्सो ऑन x एक्सिस, तो आप क्या कहोगे, लाइज ऑन x एक्सिस। यार ये तो x एक्सिस पर आ रहा, सर ने तो बताया था कि अगर एक्सिस पर आता है तो अपोजिट पोर्शन, उसका दुश्मन, उसका साथी भी बोल सकते हो, दुश्मन नहीं बोलना, वो 0 हो जाएगा। अगर ये x एक्सिस पर आ रहा है बच्चों तो y 0 हो जाएगा इसका, ये एक्सिस वाली कंडीशन बता रहा हूं बच्चों में, एक्सिस वाली कंडीशन, ठीक है। तो y विल बी 0 मेरे प्यारे बच्चों। तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका x, देखो x कितना है बच्चों, x है -3, देखो x एक्सिस जो है m है x एक्सिस के -3 पोर्शन पे, तो मैंने x पे लिखा -3, ये x की पोजीशन है, और कॉमा y इसका 0 हो जाएगा बच्चों। तो ये दोनों आंसर हो गए। और बच्चों हमारी एक्सरसाइज पॉइंट 2 कंप्लीट हो गई है, बहुत बेसिक सी थी बच्चों, कोई ज्यादा टफ नहीं थी। आई होप आपको ये पोर्शंस, ये क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। पहले कौन आता है, पहले कोऑर्डिनेट में x आता है, दूसरा कौन आता है, y आता है। x को क्या बोलते हैं, एक्सिस का, y को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, दोनों को साथ में मिला के क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अगर कोई पॉइंट क्वाड्रेंट में नहीं आए, क्वाड्रेंट क्या होते हैं, ये हिस्से होते हैं क्वाड्रेंट, ये और ये, ठीक है। अगर कोई पॉइंट क्वाड्रेंट पे नहीं आते हैं, वो एक्सिस पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना अगर वो x एक्सिस पे है तो y 0 है उसका, और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर आ रहा है तो उसका x 0 हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? चलो लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो, let us meet on next video. Till then, अच्छा हाँ, don't forget to subscribe, like, comment, right? Bye bye. Happy learning.